कहते हैं कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ, जो नतीजे आए, वो जो है वहाँ पे जो लोग मर गए या जो वहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं उनके भी उसमें वोट डाले गए हैं, फर्जी तरीके से वोट पड़े। वहाँ पे जो अधिकारी तैनात किए गए, जाति देखकर तैनात किया गया। तो जो आप लोग आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग को, बताया जा रहा था कि चुनाव आयोग भी कोर्ट जाएगा, आप लोगों के जो आरोप लगाए हैं उसको कैसे मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की सरकार ने बेईमानी और धांधली करने की सारी सीमाएं तोड़ दी। रात में जबरन हजारों लोगों के हाथ में स्याही लगा दी, जिससे वो अपने वोट का इस्तेमाल न कर पाए। जब बहुत सारी हमारी बहन और बेटियां वहां आई तो उन मुस्लिम बहन और बेटियों से ये कहा गया कि आपका आधार कार्ड से फोटो नहीं मिलता है, अपना बुर्का उतारिए। और बहुत सारे वो लोग जो वहां से पलायन कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो सब मिला करके भाजपा ने फर्जी मतदान करने का काम किया और उसी फर्जी मतदान के सहारे भाजपा चुनाव जीती है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि प्रशासन और पुलिस चुनाव लड़ रही है। वहां का डीएम अध्यक्ष है बीजेपी का और एसएसपी भाजपा का महामंत्री है। विधायक जी, सपा कुंभ 144 वर्ष बाद ही आता है और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार ने महाकुंभ कराया है वो फेलियर साबित हुआ है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था वहां पे बनाई थी, लेकिन कुछ करोड़ को वहां संभाल नहीं पाए। कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि जो भगदड़ हुई वो भी जो है वहां पे जो खराब व्यवस्था था उसकी जिम्मेदारी उसकी लापरवाही से हुई। सरकार का ये फेलियर बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? भाजपा सरकार ने जो महाकुंभ का आयोजन किया उसमें घोर अवस्था थी, भाजपा सरकार की नाकामी थी और भाजपा सरकार रोज गिनती बता रही थी कि इतने लोगों ने नहाया, लेकिन मरने वालों की संख्या वो आज तक बता नहीं पाई। कितने लोग घायल हुए और कितने लोग बिना नहाए लौट गए, इसकी सरकार ने कोई गिनती बताई नहीं। हम लोग ये मांग करते हैं कि महाकुंभ की जो तारीख है उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि करोड़ों लोग बिना नहाए वहां से लौट गए हैं। भाजपा सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया है, उसका श्वेत पत्र जारी किया जाए और जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा देने का काम करे। विधायक जी, जो सरकार थी आजम खां महाकुंभ करा रहे थे, तब उन्होंने निर्देश दिया था कि जितने भी साधु संत हैं महाकुंभ के, उनकी सभी बातों को माने और प्रॉपर तरीके से समाजवादी पार्टी ने सभी साधु संतों की सभी मांगों को पूरा किया और एक जो महाकुंभ का भव्य आयोजन था उसको सफलतापूर्वक किया। लेकिन बीजेपी सरकार में वहां भगदड़ हो गई, अव्यवस्थाएं रही, जिसके कारण से वहां लोगों की मौत हो गई, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। 12 साल पहले जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तब उस समय सपा की सरकार थी और सभी साधु संतों और महात्माओं का पूरा सम्मान किया गया। जो उन लोगों ने सुझाव दिए सबका पालन किया गया और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उस समय एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 100 करोड़ लोगों के नहाने का इंतजाम किया था और कुछ करोड़ लोगों की भी व्यवस्था नहीं कर पाई और जनता इतनी परेशान हुई पीने के पानी के लिए, खाने के लिए। और इस महाकुंभ के आयोजन में भाजपा सरकार ने भारी लूट करने का काम किया है और ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से महाकुंभ में फेल्योर है। विधायक जी, महाराष्ट्र सरकार टीमें भी गठित कर दी गई हैं अधिकारियों की, वो जल्दी जो है जांच रिपोर्ट जो वो सरकार को सौंपेगी।
कैसे देखते हैं इस लव जिहाद को? भाजपा की सरकार जनता के मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या विकास पर बात हो। लव जिहाद की बात करके, नफरत फैला करके सत्ता में लगातार बने रहे, इसका प्रयास करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पर जो उनके वादे किए थे उस पर जवाब देना चाहिए। जो भारतीय प्रवासी थे उनको यहाँ भारत में लाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसने अवैध तरीके से पंजाबियों को वहाँ पे अमेरिका भेजा था। अब उनको जो है अमेरिका जो है उसको वापस भेज रही है, क्योंकि वो लोग अवैध तौर पे वहाँ पे गए थे। भाजपा की सरकार लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। पासपोर्ट बनाने का काम केंद्र सरकार का है और बिना पासपोर्ट के कोई भी भारतीय अमेरिका जा नहीं सकता। तो जो पासपोर्ट बनाया भाजपा की केंद्र की सरकार ने, और अमेरिका से जो प्रवासी लौटाए गए वो हथकड़ियां और बेड़ियां बना करके उनको वहां से लाया गया। लेकिन भाजपा की सरकार अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा भी नहीं कर पाई, जबकि पूरा देश अमेरिका के इस घृणित कार्य की निंदा कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि ये पंजाब का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार लगातार जो है पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है और अभी भी कर रही है। भाजपा की सरकार लगातार पंजाब को बदनाम करने का काम करती है, जबकि जो भी लोग पंजाब से अमेरिका गए थे उन सब का पासपोर्ट भाजपा की केंद्र सरकार ने बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से जो राज्य हैं उसमें सरकारों का जो विरोध करने का काम कर रही हैं, ये लोकतंत्र पर और संविधान का हमला करने का काम है।